my channel. So myself Ritika De. So today I am discuss about the certificates you need for joining MBBS at AIIMS Guwahati. So first of all, congratulations to all the students who are selected for MBBS in AIIMS Guwahati. So welcome you all. करेंटली तो अभी सेकेंड फर्स्ट राउंड ख़त्म हो गया है, चल रहा है अभी तक उसका चॉइस फिलिंग चल रहा है। सो यू गाइस जो आप कर रहे हो सेकेंड राउंड में, अच्छे से चॉइस फिलिंग करो, रैंक वगैरह सब देख लो अच्छे से। ये तो रैंक रिलेटेड एक वीडियो आएगा तो उसके लिए भी आप लोग देख सकते हो। एंड अभी तो मैं आज इस वीडियो में सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम होता है बहुत। मेरे टाइम पे मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या क्या लगेगा, कैसे लगेगा। तो यहाँ पे कुछ नोडल ऑफिसर्स के नंबर दिए होते हैं, उनके नाम दिए होते हैं। सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम फॉर इंफॉर्मेशन, बट दे आर रियली सो बिजी। तो वो फ़ोन उठाते हैं बट बहुत टाइम के बाद बहुत कॉल करना पड़ता है। एंड एक बार दो बार करने से वो थोड़े गुस्से भी हो जाते हैं, क्योंकि दे आर द प्रोफेसर्स, सो दे ऑल्सो बिजी इन देयर वर्क। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वो लोग, तो हम भी परेशान हो जाते हैं, समझ भी नहीं आता है। और वीडियो मैं ढूंढती थी तो मेरे टाइम पे तो उतना मिलता ही नहीं था। तो अभी शायद हो सकता है, पर मेरा डाउट क्लियर नहीं होता था। तो मैं आज ट्राई करूँगी कि सारे डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाए। एंड फिर भी अगर आपको कुछ जानना हो तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूँगी। तो ये मेरे टाइम का PDF है जो मेरे टाइम पे आया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो आई गेस सिमिलर ही होगा, तो मैं इसको देख के ही बता देती हूँ सब कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो नीट का रैंक कार्ड चाहिए, नीट का लेटर कार्ड चाहिए, एंड जो आपको प्रोफेशनल अलॉटमेंट लेटर चाहिए जो आपको एम्स गुवाहाटी अलॉट हुआ है ऐसे फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड जिसमें भी, वो चाहिए। आपका रैंक कार्ड चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, एक मेडिकल चेकअप रिपोर्ट चाहिए, जिसके लिए आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और NABL का कोई भी लेबोरेटरी में जाके वो टेस्ट करवा सकते हो। तो आपको क्या क्या टेस्ट करवाना है वो मैं बोल देती हूँ। तो आपको एक एक्सरे का टेस्ट कराना है आपके PAVU का। तो इसकी आप नीचे प्रॉपर अपना नाम डेट सब कुछ मेंशन करना। मेरे में नाम था, सिर्फ डेट वेट नहीं था, तो उन्होंने मुझे फिर से करवाया। तो ये एम्स गुवाहाटी में भी हो जाता है, पर बहुत हेजल होता है, तो आप फिर से करवा लेना, मतलब पहले से अच्छे से करवा लेना। उसके बाद आपको चाहिए होगा ECG रिपोर्ट, देन टोटल ब्लड काउंट CBC रिपोर्ट, देन रैंडम ब्लड ग्लूकोज एंड यूरिन एनालिसिस। यूरिन का करवा के आना, बिकॉज आई गेस यहाँ पे नहीं होता था, अब शायद होने लगा है, आई डोंट नो, तो अब करा के आना। देन ब्लड ग्रुप का एक RH फैक्टर का एक ब्लड ग्रुप में आ जाता है जो, तो ब्लड ग्रुप का करवा के आना। बेसिक करवा के आने के बाद आपको 1-1.5 महीने के बाद वो लोग, जब आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो एम्स गुवाहाटी फिर से आपको मेडिकल चेकअप कराएगा। तब तो आपको वो सब घूम के करना ही पड़ेगा, दैट्स मैंडेटरी। सो वो तो बात का बात है, पर ये सब आप अपने साथ लेके आना, जो आपके लिए बेसिक नीड है वो आप देखेंगे। सो ये सब आप करवा के आना। देन आपको एक बैंक का ड्राफ्ट बनाना है, 5856 रुपीज़ ओनली। सो दिस इज़ फॉर होल 5 years गाइज। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग एम्स, दैट आप इतने कम प्राइस में पूरे 5 साल तक MBBS कर रहे हो। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आपको एम्स गुवाहाटी के नाम पे करना है। इनका जो एक ब्रांच कोड होता है वो भी देना है SBI का। तो ये वाला चीज़ आप प्लीज़ करके लाना। मतलब आप ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे कोई बैंक होगा। हाँ, यहाँ पे SBI है, पर वो उतना ज़्यादा फंक्शनल नहीं है, तो वहाँ पे आपको शायद ड्राफ्ट बना के नहीं देंगे। तो मेरे साथ जो थे मेरे बैचमेट्स, बहुत कोई का ऐसे प्रॉब्लम हुआ, वो लोग सोचे थे कि उधर जाके बनाएंगे, तो फिर वो नहीं हुआ। यहाँ पे नहीं करके देते हैं, बहुत झमेला होता है, बहुत कुछ बहुत रिक्वेस्ट, बहुत घूमना भी पड़ता है। सो आप प्लीज़ इसे बना के लाना। देन आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला, एंड और नहीं तो आप क्लास 10 का सर्टिफिकेट भी दे सकती हो, जिसमें आपका बर्थ डेट रहेगा जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में है। तो मैं तो बोलूँगी आप आपका क्लास 10 वाला सर्टिफिकेट दे दो, क्योंकि ये सब चीज़ें ये लोग यहाँ पे जमा रखते हैं। ये 5 years के लिए उनके पास रहेगा आपका ओरिजिनल चीज़, आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट, 12 का सर्टिफिकेट, 11 का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ऑल ऑफ दिस उनके पास रहेगा।
तो ये लोग जमा रखेंगे। तो आप अपना 10th का सर्टिफिकेट दे दो, बट बर्थ सर्टिफिकेट आप अपने पास रख सकते हो क्योंकि वो लगता है कभी कभी। एंड इन सब के साथ एडिशनल लाइक अगर आपका कोई कैटेगरी है SC ST OBC EWS और कोई दूसरा कैटेगरी लाइक PWD ये सब अगर है तो इनका अलग से सर्टिफिकेट आता है, बहुत सारे लाइक फॉर्मेट में आता है। तो आपको ये सब पहले से 1 महीने पहले से बना के रखना पड़ेगा क्योंकि ये सब बहुत दौड़ भाग का काम है। तो 1 महीने पहले से ये सब कुछ बना के रखो तो फिर आपको लाइक बाद में जाके हैसल नहीं होगा। सो ये सब बना के आप पहले से रख दो, अभी से आप बना के रख दो सब कुछ। ये जो ऊपर बताए गए सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट के 2-2 कॉपी करके लेके आना। एडिशनली 1-2 कॉपी जेरोक्स कर रख देना। तो अब यहाँ पे 2 कॉपीज़ फ़ोटोकॉपी उनको देना है, पर आप खुद के लिए भी 1-2 फ़ोटोकॉपी करके रख देना क्योंकि आपको चाहिए होगा। आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड और वोटर कार्ड इसका जेरोक्स चाहिए। उसके साथ 5 कॉपीज़ फ़ोटोज़ चाहिए। तो मैं तो बोलूँगी कि आप 10-15 फ़ोटो कॉपी करवा लेना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, क्योंकि बाद में जाके फिर बहुत सारे लाइक फॉर आइडेंटिटी कार्ड और फॉर लाइक बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट जो है 3 डिपार्टमेंट में भी देना होता है। तो आप बहुत सारे फ़ोटोकॉपी निकाल के रखना क्योंकि बाद में जाके लगता है। उसके बाद जो कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन शीट है जो अपेंडिक्स 1 में दिया हुआ है, मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी तो आप लोग देख लेना, उसको आपको फिलअप करना है। एंड इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताती हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं बता देती हूँ कि क्या क्या है। तो आपको एक चाहिए कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन शीट जो अपेंडिक्स A में है। उसके बाद आपको एक चाहिए एफिडेविट जो आपके पेरेंट्स का होगा, वो होगा अपेंडिक्स B का जो आपको 10 रुपीज़ का एक बनाना है। एंड एक होगा एफिडेविट फॉर यूथ लाइक स्टूडेंट, तो वो अपेंडिक्स C है। सो आपको 2 एफिडेविट बनाना है जो आपको कोर्ट से बनाना है, वन फॉर योर पेरेंट्स एंड 1 फॉर बाय द स्टूडेंट। सो ये 2 एफिडेविट आपको कोर्ट से निकालना पड़ेगा। एंड इसमें प्लीज़ 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 कोई भी लाइक वकील जो होता है उनका सिग्नेचर मत करके लाना। इसमें जो नोटरी होता है, एक लाइक होता है कुछ भी हाई कोर्ट का नोटरी, तो उनसे साइन करवाना है। लाइक वकील को आप बोल सकते हो, वो आपको बना के देंगे। एंड ये 2 बनाने में कुछ ऐसे 300 to 400 ही लगता है शायद मैक्स टू मैक्स। एंड क्योंकि एम्स गुवाहाटी में कोई भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट और दूसरे कुछ नहीं लगता है, लाइक वो सब भी आपको बनाना पड़ता है एफिडेविट के फॉर्म पे हाई कोर्ट से, तो ये सब नहीं लगता है एम्स गुवाहाटी में। तो सिर्फ ये 2 एफिडेविट ही आपको चाहिए होगा जो आप कोई भी नियर बाई कोर्ट में जाके बना सकते हो। आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए होगा जो अपेंडिक्स D है, एंड दिस इज़ ओनली फॉर OBC। सो OBC जो स्टूडेंट्स हैं जिनका NCL बन चुका है वो ये फॉर्म फिलअप करना। उसके बाद अंडरटेकिंग चाहिए होगा स्टूडेंट का, जो सबको चाहिए एक अंडरटेकिंग जो कॉलेज को आपको देना पड़ेगा। अंडरटेकिंग कि आप कुछ भी मारपीट वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं करोगे कॉलेज में, कॉलेज का लाइक जो होता है वो मेंटेन करके रखोगे जो भी है। तो आप समझ लो सब कुछ का 2 कॉपी चाहिए होगा, सबको 2 कॉपी कर लेना, सबका 2 कॉपी जेरोक्स कर लेना एंड सेल्फ अटैच कर लेना, मतलब उसमें साइन एंड डेट लिख देना। फ़ोटोकॉपीज़ के पीछे भी साइन एंड डेट लिख देना। चलो अब ये जो क्या क्या चाहिए अपेंडिक्स A B C ये सब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सो अपेंडिक्स A तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, लाइक फर्स्ट योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब, फादर नेम, मदर नेम, आप कहाँ से हो, परमानेंट एड्रेस, ये सब डालना है बस। ये आपका मोबाइल नंबर, ये सब बस, ये नॉर्मल आपका इन्फॉर्मेशन है। देन अपेंडिक्स B जो आपका पेरेंट्स का एफिडेविट है, ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पे, बस इसी फॉर्मेट में आपको बस 10 रुपये का एक स्टैम्प पेपर पे कोर्ट में जाके उसको बनाना है बस, और उसमें नोटरी का स्टैम्प एंड साइन होगा। एंड अपेंडिक्स C भी सेम है वैसा टाइप का, इज़ फॉर स्टूडेंट। अपेंडिक्स D फॉर OBC स्टूडेंट्स, तो उनको ये लाइक ये सब एफिडेविट नहीं बनाना है गाइस, ये सब सिर्फ जेरोक्स आपको निकालना है इनका एंड निकल के इसे साइन कर फिलअप करना है बस। अपेंडिक्स E जो अंडरटेकिंग है जो सबको देना पड़ेगा, ये सब आपको लेके सब अरेंज करके लाना पहले से। देन आपको एकेडमिक्स ब्लॉक में आना है एंड फिर उधर से सब कुछ अरेंज करके अपने नोडल ऑफिसर को सब हैंडल करना है। एंड फिर सब वो लोग जमा रखेंगे एंड वो लोग फाइनली आपको एक लाइक अलॉटमेंट लेटर देंगे जो होता है मेन। सो गाइस प्लीज़ उसको बहुत संभाल के रखना
एंड जब आप फिर से आओगे, लाइक वो तो रिपोर्टिंग हो गया, एंड जब आप ज्वाइनिंग के लिए आओगे, जिस दिन आपका ज्वाइनिंग होगा एम्स गुवाहाटी में, लाइक हॉस्टल अलॉटमेंट होगा जिस दिन आपका, उस दिन वो अलॉटमेंट लेटर आपको लेके आना है और हॉस्टल में दिखाना है। बिना उसके हॉस्टल वाले आपको हॉस्टल नहीं देंगे। सो मेरे साथ हुआ था पर्सनली, मैं वो भूल के आ गई घर में। फिर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया एंड नोडल ऑफिसर को बोलने से वो निकाल के दे देते हैं, पर दैट्स डे लाइक आपका ओट्स चलता है, आपका कुछ फंक्शन होता है, क्योंकि आपका पहला दिन होता है अभी एम्स में, तो ऑफिसर्स वगैरह सारे बिज़ी रहते हैं। तो मैं भूल गई थी। सर ने बोला था वार्डन को कि आप उनको अभी हॉस्टल दे दो, मैं उनको अलॉटमेंट लेटर बाद में दे दूँगी जो आपको वो दे देंगे। पर उन्होंने नहीं सुना, वार्डन ने बिल्कुल नहीं सुना। उन्होंने बोला नहीं, रूल्स तो रूल्स, तो वो पहले देगी फिर ही हम देंगे। देन मैं बहुत देर तक वेट की, फिर सर को कॉल किया, फिर सर बहुत अच्छे हैं गाइस, यहाँ के सारे प्रोफेसर्स अच्छे हैं बेसिकली बोलूँ तो फिर उन्होंने मुझे वो पेपर निकाल के दिया और फिर मैं लाके उसको वार्डन को दिखाई, फिर उसने मुझे रूम दिया। सो प्लीज़ उसे मत भूलना, उसे अच्छे से लेके रखना, फिर उसे याद से लेके आना, कुछ लाओ या ना लाओ, वो सर्टिफिकेट उस दिन तो बिल्कुल ही लेके आना। ओके, सो दिस इज़ ऑल यू नीडेड। इट का भी है, सो इसका भी आप स्टैम्प पहले से मार के लाना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके कुछ होता है, ये सब उधर से करके लाना आप। एंड कोई भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं आंसर देने की ट्राई करूँगी। ओके, तो अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़, एंड प्लीज़ कमेंट करना कि कैसे टाइप के वीडियोज़ आपको चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।